वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, मैथ की इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज फिर से मैं आप सभी के बीच उपस्थित हूं। प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिए, एवरेज की जो एंट्रेंस कॉर्नर की एक्सरसाइज है उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहले 20 प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था। आफ्टर दैट वी विल डिस्कसिंग हियर the question number 22 and the further question which comes after it. Okay, now अब देख लेते हैं प्रश्न संख्या 21 को। लिखा द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स स्टार्टिंग विद 2। कह रहा है कि 2 से प्रारंभ होने वाले, है ना, 2 से प्रारंभ होने वाले। अब जहाँ पे टर्म्स की बात कह रहे हैं, टर्म्स यानी पदों की बात कर रहे हैं, तो टर्म्स क्या है? 2, उसके बाद 4, उसके बाद है आपका 6, उसके बाद है आपका 8 और उसके बाद है 10। क्योंकि 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं तो 2 के बाद 3 अगर हम लिखेंगे तो वो एक ऑड नंबर हो जाएगा, लेकिन हमको ऑड नहीं लेना है। वी हैव टू इंक्लूड ओनली इवन नंबर्स विच और कह रहा है स्टार्टिंग विद 2, जो 2 से प्रारंभ होते हैं, मतलब 2 से प्रारंभ होकर के 2 से स्टार्ट करके आपको क्रमागत जो है 5 सम संख्याएं लेनी है। अब आपके टोटल जो है नंबर ऑफ टर्म्स की बात करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके कितने हैं भाई? नंबर ऑफ टर्म्स आपके हैं 5 टर्म्स आपके हैं, या ऑब्जर्वेशन आपका ये है, और आपको जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एवरेज फाइंड आउट करना है। एवरेज के लिए फार्मूला सेम है, पहले भी बताए थे कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यही होता है फार्मूला। सम फाइंड आउट करने के लिए 2 + 4 + 6 + 8 + 10 होगा, और अपान है आपका 5, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे? 4 × 6 = 6, 12, 8 20 एंड 10 30, 30 आउट ऑफ 30 ऑफ जो है अपान 5, 5 × 6 = 30 एंड 6 विल बी योर आंसर। ऑल राइट, 6 विल बी द एवरेज ऑफ all numbers, all even numbers, consecutive numbers, all even consecutive number starting with 2। यही आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। ऑल राइट, इसे नोट करिए आप, है ना, नोट करिए। इसके बाद हम दूसरा मार्कर यूज करेंगे। आई थिंक ये मार्कर थोड़ा सा लाइट जो है, लाइटर है, लाइटर मतलब हल्का चल रहा है, इसलिए आई वॉन्ट टू यूज़ द अनदर मार्कर, है ना। तो यहाँ पे 6 आपका आंसर आ जाएगा, नोट करिए इसे। इसके बाद 22वां प्रश्न देख लेते हैं। लिखा द लेंथ इन मीटर, मीटर में लंबाइयां हैं 5 पीसेस ऑफ स्ट्रिंग्स, धागों की 5 टुकड़ों की लंबाइयां, है ना। तो हम पहले यहां पे लिख लेते हैं लेंथ्स। लेंथ रिस्पेक्टिवली है 5, 5.2, 6.3, 7.2, 6.3, हाँ यही है। 1 2 3 4 5, 5 टुकड़े हैं, और टोटल पीसेस यानी टोटल पीसेस कितने हैं, टोटल जो है कितने पीसेस हैं वो देखने के लिए आप कह सकते हैं कि 5 पीसेस उसने दिया है। क्या कह रहा है? एवरेज लेंथ इन मीटर। तो यहाँ पे सिंपली आप क्या कह सकते हैं? एवरेज लेंथ, एवरेज लेंथ
इन मीटर। क्या हो जाएगा, सेम वही है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। सिंपल सा फंडा है ना। इससे ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आने वाला नहीं है। 5 और प्लस 5.2 बहुत तेज़ी से इसीलिए करवा रहे हैं। 6.3 और प्लस 7.2 और प्लस 6.3 आओ, और अपान क्या हो जाएगा 5। ऑलराइट, 5, 5.2, 6.3, तो ये चीज़। चलिए आगे देखिए। पहले हम 10th के प्लेस के डिजिट को डेसिमल के बाद, हर संख्या के बाद दशमलव होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। 3 to 5, 5 to 7 और 7 3 10, यानी 0 कैरी आउट 1 हो जाएगा, डेसिमल लग जाएगा यहाँ पर। ये हो जाएगा आपका 6, 7 13, 13 6 आपका हो जाएगा 19, 19 5 24 एंड 5 आपका हो जाएगा 29 एंड 1 30, यानी सीधे 30.0 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 6.0 will be your answer and you can write the option number 2 will be right. All right everyone, now note it down. After that we will discuss the question number 20 through 23 just after 30 seconds. Okay, note it down. देखिए 23वां प्रश्न आपको कह रहा है द एवरेज एक्सपेंडिचर, खर्च है, ए मैन फॉर फर्स्ट 7 मंथ, प्रथम 7 महीने है ना, उसका एवरेज एक्सपेंडिचर है 800 रुपीज़। मतलब 7 महीनों, प्रथम जो है 7 महीनों में वो लगभग 800 रुपये खर्च करता है, और उसके बाद फॉर द नेक्स्ट 5 मंथ्स इज 900, और अगले 5 महीने के लिए तो 7 5 12 यानी 1 वर्ष का उसका एक्सपेंडिचर आपको दिया गया है। फाइंड हिज एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर, उसका महीने का, मासिक है ना, मासिक जो है उसका एक्सपेंडिचर, यानी उसका जो हम कहेंगे उसका मासिक एक्सपेंडिचर, यानी उसका हर महीने का टोटल जो है उसका एक्सपेंडिचर कितना आएगा, वो आपसे पूछ रहा है। तो पहले क्या दिया गया है, हम इसके हल के समय में ध्यान से देखिए क्या क्या लिखते हैं और उन बिंदुओं को ध्यान दीजिएगा। पहले क्या है, मंथ्स कितने हैं, मंथ्स टोटल कितने हैं, मंथ्स हैं 7, और उनका एवरेज एक्सपेंडिचर है, एवरेज एक्सपेंडिचर आपका कितना है, ₹800 एवरेज एक्सपेंडिचर है। तो उसका सम कितना आएगा, उसका सम आ जाएगा आपका, उसका योग आ जाएगा 7 × 800 बराबर हो जाएगा आपका 7 8 जा 5600, 5600 रुपये, 5600 रुपये जो है टोटल सम आ जाएगा 7 महीने के धन का। 5600 में से 800 रुपये उसका खर्च है, ठीक है ना। तो अब इसके बाद जो है, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, फिर आपके पास क्या है, मंथ्स हैं 5, नेक्स्ट मंथ्स हैं 5, आगे के 5 महीने हैं, महीने 5 हैं, एवरेज आपका है, उसके लिए एवरेज आपका है 900 रुपीज़ पर मंथ। तो सम आ जाएगा, उसके लिए सम आपका आ जाएगा, है ना, सम आ जाएगा आपका कितना, 5 × 900, 5 × 900, एवरेज में
टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट द सम। तो ये आ जाएगा 4500, ये आ गया 4500। अब आपका क्या है, अब मंथली एवरेज अब निकालेंगे आप, मंथली एवरेज। तो उसका जो मासिक जो एवरेज निकलेगा उसको निकालने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों धनों को जोड़ करके, यानी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, वही फार्मूला जो लगाना है, और अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। 5 महीने ये और 7 महीने ये बराबर हो गया टोटल 12 महीने, और 5600 ये 4500 ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 6 5 11, 5 4 9 1 10, है ना। यानी ये पहले 2 जीरो नोट डाउन कर लीजिए, है ना। फिर इसके बाद 5 6 11 1 कैरी आउट 1, और यहाँ पर आ जाएगा आपका एक और, अगर हम यहाँ पे ऐड करें 5 4 9 1 10, 10,100 हो जाएगा यहाँ पर। और जब हम इसका 12 से रिडक्शन करेंगे, 12 से इसमें भाग देंगे, बारह से भाग देंगे कितना आएगा बताइए। पहले 2 से कर दीजिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि 10 और 100 है ना, अपान देख लीजिए 5600 और 5 4 9 और 5 5 10, यानी 1100, और बटे 12, 2 से काटिए, 2 छक्का 12, फिर इधर हो जाएगा आपका 2 पचे 10, 2 0 0, 2 पचे 10, 2 0 0, फिर 2 से काट दीजिए, 2 तिहाई 6, यानी 2 3 जा 6, और 2 से इसको कट करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2525, 5 2 7, 5 2 7, 7 7 12 आपका आ गया। कटेगा 25 और 25 बटे 3, 3 से कट जाएगा कैसे, 3 बटे 24, एक इधर जाएगा 3, 3 बटे 24, अच्छा 14 हो गया, नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो आपका आ गया 2525 बटे 3, और इसी को हम मिश्रित भिन्न में जब लिखेंगे तो आ जाएगा 841 सही। इसी को हम अगर हम मिश्रित भिन्न में लिखेंगे, यहाँ पे मैं अभी इसका मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्टेशन कर दे रहा हूँ, 2525 भागे 3 है, 3 बटे 24, यहाँ जाएगा, घटाएंगे आपका 1 आ जाएगा, 2 12 उतर जाएगा, 3 चौका 12, यहाँ उतर जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, 5 उतर जाएगा, 3 एक कम 3, घटाएंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, और ये 2 आपका जो 2 होता है, ये नीचे जो आएगा वो आपका न्यूमरेटर हो जाता है। न्यूमरेटर ये है, न्यूमरेटर ये है होल, और ये है आपका, ये डिनोमिनेटर है। तो आपका 2/3 और कितना होल हो जाएगा, 841। ऑप्शन नंबर डी आपका देखिए यहाँ पर सही हो जाएगा, बाकी सारे विकल्प नहीं सही होंगे। इसको नोट कर लीजिए, पहले यहाँ से इतना नोट करिए, फिर वो वाला हिस्सा, और इसको रफली नोट कर लीजिए। जब आप किसी भी एक इम्प्रॉपर यानी एक अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलते हैं, क्योंकि इतना तो आपका विकल्प है नहीं, इसलिए इस फॉर्मेट में आपको बदलना पड़ेगा। उन जो उस व्यक्ति की हर महीने के का जो खर्च है वो आपका 841 रुपये है, वो तो औसत बता रहा है, लेकिन यहाँ पे उसका हर महीने जो एवरेज एक्सपेंडिचर है वो 841 होल 2/3 है। नाउ नोट इट डाउन। थोड़ा सा हम ऊपर कर दे रहे हैं इसको, दैट्स वाई यू कैन गेट एवरीथिंग। ऑलराइट, बहुत सही। चलिए, तीस सेकंड का समय हम दे रहे हैं, तेजी से नोट करिए, उसके बाद हम तुरंत ही अगला प्रश्न हल करवाएंगे आपको। देखिए 24वां प्रश्न है, फाइंड द एवरेज ऑफ। आपसे पूछ रहा है, नंबर्स यहाँ दिया गया, आपको नंबर्स दिए गए हैं, हल पहले आप यहाँ लिख लीजिए। सॉल्यूशन का अभिप्राय यानी होता है हल से,
यानी अब इसको आप इस प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। देखिए क्या लिखा है, नंबर्स आपके लिखे हैं टोटल, यानी जिसको हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कहते हैं 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, ये आपके नंबर्स हैं। कितने हैं, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका क्या हो जाएगा, ये नंबर्स है। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी पदों की संख्या कितनी, 1 2 3 4, 4 पद हैं, यानी टोटल 4 टर्म्स हैं। तो आपको एवरेज निकालते समय यू ऑलरेडी नो दैट एवरेज का मतलब क्या होता है, औसत, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। यू ऑलरेडी नो दिस फार्मूला, यू हैव टू लर्न इट, है ना। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इसको आपको हर एकदम श्योरली इसको लर्न ही करना है, लर्न ही करना है, इसको लर्न ही करना है, इसको आपको श्योरली इसको लर्न ही करना है। और कोई भी बच्चा ये नहीं कहेगा कि हमें लर्न नहीं है या नहीं लर्न करना है, ऑल हैव टू लर्न इट। और इसके बाद सम ऑल ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब 1/2 धन 1/4 धन 1/6 और धन 1/8 और कुल के बटे आपका कितना पद है, 4। हर समान करके इनको ऊपर वाले को जोड़िए। देखिए प्रत्येक का अगर हम हर समान करेंगे तो हम देखिए इसका एलसीएम ले सकते हैं, 2 का, 4 का, 6 का, 8 का एलसीएम लेंगे तो 2 दूनी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6 और 2 चौका 8। फिर 2 से कट करेंगे, यहाँ 1 उतर जाएगा, 2 एकम 2, 3 उतर जाएगा, 2 दूनी 4। फिर यहाँ 2 से रिड्यूस करेंगे 1, यहाँ 3 उतर जाएगा, यहाँ 1 उतर जाएगा, यहाँ 1 उतर जाएगा। फिर 3 से रिड्यूस करेंगे, सीधे 1 1 1 और 1 आ जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24 यानी 24 इन सभी का एचसीएफ हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, 2 बार देखिए यहाँ 24 हो जाएगा और अपान आपका 4 है, जो पहले से यहाँ 4 है इसको यहीं लिख रहे हैं। और इन सब का जो है एलसीएम यानी एलसीएम यहाँ पर जो आ रहा है 24 वो लिख दे रहे हैं। 2 का 12 बार पहाड़ा पढ़े हैं तो 24 आया है, तो ऊपर 12 लिखना पड़ेगा। 8 का 6 बार पहाड़ा पढ़े हैं, 24 आया है तो ऊपर 6 लिखना पड़ेगा। 6 का 4 बार पढ़े तो 1 चौका 4 यानी 4 लिखना पड़ेगा। 8 का 3 बार पढ़े तो 1 तिहाई 3 यानी 3 लिखना पड़ेगा। बराबर आपका क्या हो जाएगा, 12 6 18, 18 4 22, 22 3 25 यानी 25/24 और बटे 4/1 भी लिख सकते हैं। तो इसको गुणा करेंगे तो हम इसी को लिख सकते हैं, इसको मतलब किसी संख्या के बटे कोई संख्या होती, जैसे एक फार्मूला है कि अगर लिखा रहे a/b/c/d तो हम इसी को लिख सकते हैं a/b इंटू d/c, है ना, d/c। तो ये सेम वही है, इसके नीचे अगर हम 1 लिखना चाहें तो इसको हम सीधे लिख सकते हैं गुणे 4, इसी में गुणा हो जाएगा, 24 में ही इसका गुणा हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, आई थिंक आपका हो जाना चाहिए, आपका डेसिमल में आया है, नो एनी प्रॉब्लम भाई। देखिए 25/24 का 4 चौका 16 की 6 और 4 दूनी 8, 4 4 जा 16, 6 कैरी आउट 1 और 4 4 2 जा 8 1 9 96, है ना। तो अगर हम 25 में 96 से डिवीज़न करते हैं तो पहली बात जाएगा नहीं, है ना, नहीं जाएगा। तो हम कितने क्या करेंगे, यहाँ 0 लगा के डेसिमल पुट करेंगे, यहाँ हो जाएगा 24। 6 से लास्ट वाले डिजिट को कंपेयर करेंगे, 9 का 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 दूनी 18, यहाँ 2 6 जा 18, 8 कैरी आउट 1, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, सॉरी 2 6 जा 12, 2 कैरी आउट 1, 2 9 जा 18 और 1 19, यहाँ पर ये हो जाएगा। लेस करेंगे, यहाँ 8 आएगा, यहाँ पर आपका आएगा 14 - 9 = 5 आएगा और यहाँ पर आपका कैरी आउट कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये आपका, और 1 0 आपका बढ़ता रहता है, इस बात पर हमेशा ध्यान दीजिएगा। कितनी बार ले जाएंगे, अगर लास्ट वाले डिजिट को कंपेयर करेंगे तो 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, नियरली 6 टाइम ले जाएंगे। 6 6 जा 36, 6 कैरी 3, 6 9 जा 54,
6 9 जा 54 एंड 3 57 आ जाएगा। लेस करेंगे, यहाँ आएगा 4 और यहाँ आएगा आपका कुछ भी नहीं और ये भी कट जाएगा, यानी नियरली 4 आ जाएगा। फिर 0 बढ़ जाएगा, नहीं जाएगा। देखिए अभी इसका हल हम करेंगे तो ये आपको प्रश्न दिखने लगेगा, क्योंकि थोड़ा सा ये एक्सप्लोजर जो है न्यूमेरिकल्स को और लेटर्स को ही एक्सेप्ट कर पाता है। तो लिखा है एवरेज ऑफ 8 6 0 9 एंड 7। याद रखिए कि आपको यहाँ ऑब्जर्वेशंस लिखे गए हैं, पदों को लिखा गया है, 8 है, 6 है, 0 है, 9 है और 7 है ना। और तो ये और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं 1 2 3 4 5। याद रखिए भले ही 0 है लेकिन उसका हम ऑब्जर्वेशन को फाइंड आउट करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं कि वो एक पद है, तो इसका एवरेज निकालने
देखिए अब 26वां प्रश्न आप देख सकते हैं, लिखा है एवरेज ऑफ क्लास फर्स्ट, है ना, टू क्लास फिफ्थ। कितनी क्लासेस हैं? क्लास फर्स्ट टू क्लास फिफ्थ, है ना। और देखिए इसके बाद लिखा है कि क्लास फर्स्ट टू थर्ड, यानी फर्स्ट, अब तो इसका सम निकाल लीजिए, पहले इसका सम निकाल लीजिए। इतने का मतलब इतना, 5 क्लास का एवरेज 29 आया, तो उसका सम हो जाएगा 5 इंटू 29, 5 9 जा 45, 5 कैरी 4, 5 2 जा 10, 4 14 145 आपका आ जाएगा इसका सम। फिर इसके बाद अगला स्टेप कह रहा है कि एक से लेकर के, है ना, क्लासेस 1 to 3 है, यानी फर्स्ट से लेकर के थर्ड क्लास तक है। और इसका जो आपका, यानी इसमें 3 कक्षाएं हैं, और इसके एवरेज, यानी इसका जो एवरेज है आपका, वो आ रहा है आपका कितना, इसका औसत आ रहा है आपका 31। बी केयरफुल वाइल, देखिए 27वां प्रश्न आपके सामने है, लिखा है मार्क ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको लिखना है यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल कितने हैं, 10 स्टूडेंट हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं टोटल 10, और उनके द्वारा मार्क्स ऑब्टेन्ड हो गया, मार्क्स ऑब्टेन्ड आपका है, वो टोटल कितना है, क्या क्या है, 23, 25, 37, 36, 27, 28, 29, 34 और 36, 38, यही आपका जो है क्या है,
मार्क ऑब्टेन है। अब कह रहा है कि द एवरेज मार्क, तो एवरेज मार्क यानी औसत अंक जो होंगे, एवरेज मार्क वो क्या हो जाएगा आपकी, क्या हो जाएंगे, हो जाएगा टोटल या सम ऑफ होल मार्क, सम ऑफ, चूंकि मार्क है तो ऑब्जर्वेशन की जगह सम ऑफ होल मार्क, मार्क्स यानी कुल जो है अंकों का योग अब बटे नंबर ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की संख्या और बटे, तो यहाँ पे आ जाएगा 23, थोड़ा छोटा लिख रहे हैं 25 ताकि सारा एडजस्ट हो जाए, 37 प्लस 36 हो जा रहा है, इसके बाद हम आखिरी के जो दो प्रश्न हैं, प्रश्न संख्या 1 जो कि आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज, क्योंकि अब इसके बाद एंट्रेंस कॉर्नर को हम समाप्त कर चुके हैं, तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज की जो है, जो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन इसको बता लेंगे। आफ्टर दैट इसके बाद आज की क्लास को हम आगे के लिए बढ़ाएंगे नेक्स्ट डेज के लिए। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। द एवरेज ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 521 टू 525, नंबर्स क्या हैं, नंबर्स क्या हैं आप देख लीजिए। नंबर्स हैं 521, 522, 523, 524 और 525, ये नंबर्स हैं आपके, ये नंबर्स हैं। और उसके बाद क्या है,
कह रहा है कि अब इसके बाद कह रहा है कि उसका एवरेज कितना है। तो पहले 1 2 3 4 5, तो संख्या कितनी है, टू ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके 5 हैं। तो एवरेज निकालने के लिए सिंपल सा जो फार्मूला हमने बताया है ना, यहाँ पर आपका हल, इसको लिख लीजिए, हल है ये, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, समस्त पदों का योग बटे नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। देखिए, श्रृंखला का आखिरी प्रश्न आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इसका हल आप देख लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका भी हल है, बहुत एक स्टेप वाले आंसर्स हैं इसके। कह रहा है कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर किन्हें कहते हैं, फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स। जो बच्चे पढ़े होंगे तो उनको पता होगा, पहले प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं 2 3 5 7 11 13 17 19 23, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक आएंगे। देखिए, ध्यान लीजिए, दो सबसे छोटी सम और अभाज्य संख्या, सम अभाज्य मतलब इवन भी है और वो ऑड नंबर, ये प्राइम नंबर भी है। प्राइम संख्याएं वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर्स केवल 2 होते हैं, एक 1 और दूसरा वो। इसमें से कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे 19 को मैं ले रहा हूँ, इसका फैक्टर या तो ये 1 के टेबल में आएगा या तो खुद के टेबल में आएगा। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो खुद का, जिनका फैक्टर 1 और वो नंबर खुद होता है। द नंबर which has only 2 factors, 1 and the number itself is known as prime number। तो फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स ये रहे। तो और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 9। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके कितने, पदों की संख्या कितनी हो गई, 9। तो अब क्या कह रहा है, उसका एवरेज निकालने के लिए कह रहा है। तो एवरेज बेटा देखिए यहाँ पर, चलिए इसको मिटाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एवरेज। आपका एवरेज का मतलब होता है औसत। तो औसत हो जाएगा वही सेम फंडा है ना, सम
ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन